बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम 9th बायोलॉजी चैप्टर इंजाइम के जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं सबसे पहले इनको देख लेते हैं। सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है डिफ़ाइन मेटाबॉलिज्म और डिफरेंस बिटवीन कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। देखिए ये पेज नंबर हमारे पास है जी 109 और 110 के ऊपर। सबसे पहले आपने डिफ़ाइन करनी है मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म कहते हैं किसी भी जानदार के जिस्म में होने वाले तमाम जो रिएक्शंस होते हैं उन तमाम रिएक्शंस को हम नाम देते हैं बेटा मेटाबॉलिज्म का। तो इसको आपने यहाँ से स्टार्ट करना है यहाँ तक, ठीक है। इसको आपने यहाँ से जो है ना स्टार्ट करना है यहाँ तक। और इसकी टाइप्स हैं, एक है कैटाबॉलिज्म जिसमें जो बड़े मालिक्यूल होते हैं वो ब्रेक होकर छोटे मालिक्यूल में तब्दील होते हैं, और दूसरा जो है वो हमारे पास है जी एनाबॉलिज्म। इसमें छोटे मालिक्यूल जो है वो मिलकर एक बड़ा मालिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। तो ये आप साथ डायग्राम बना सकते हैं। और जो आपके पास है बेटा कैटाबॉलिज्म, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। सेलुलर रेस्पिरेशन इसकी आपने एग्जांपल देनी है। एनाबॉलिज्म को आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। इसकी एग्जांपल आपके पास है फोटोसिंथेसिस और दूसरी है प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। तो ये हमारे पास था जी पहला शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म डिमांड इनपुट ऑफ एनर्जी, गिव एन एग्जांपल। तो आप लिखेंगे जी एनाबॉलिज्म इज़ द टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म विच डिमांड द एनर्जी, ठीक है। और इसके बाद आपने ये सवाल निशान नहीं देना। इसके बाद आपने जो है ना एग्जांपल देनी है हमारे पास, जैसे है जी प्रोटीन सिंथेसिस है। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है जी प्रोटीन सिंथेसिस। तो आपने इसका जो है वो आंसर देना है जी एनाबॉलिज्म, और इसकी एग्जांपल आपने देनी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास फोटोसिंथेसिस है और इसके अलावा है जी प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये आपके पास हो जाएगा मेरा बेटा सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन। थर्ड है डिफाइन एंजाइम एंड व्हाट इज़ इट्स रोल इन मेटाबॉलिज्म। तो इसका जो आंसर है मेरा बेटा आपको दिया हुआ है जी। सबसे पहले अपने एंजाइम की डेफिनेशन करनी है कि एंजाइम जो है ये बायो कैटलिस्ट होते हैं। केमिकल रिएक्शन की जो रफ्तार है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जो केमिकल रिएक्शन की रफ्तार होती है उसको फास्ट करते हैं, स्पीड अप करते हैं, और ख़ुद जो है वो कंज्यूम नहीं होते, ये प्रोटीन से मिलकर बनते हैं और ये सबस्ट्रेट के लिहाज से स्पेसिफिक होते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने फिर लिखना है जी इसका जो फंक्शंस होता है मेटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है कि मल्टीपल एंजाइम्स जो होते हैं वो एक सीक्वेंस के अंदर जो है वो काम कर रहे होते हैं। और इनका काम ये होता है कि जो मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं जिनमें हमारे पास जो खुराक से एनर्जी मिलती है, उन रिएक्शंस की रफ्तार को जो है ये स्पीड अप करते हैं, फास्ट करते हैं। इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी व्हाट इज़ द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, स्टेट इट्स इंपॉर्टेंस इन एंजाइम स्पेसिफिसिटी। तो इसका जो आंसर है वो है पेज नंबर 110 111 के ऊपर। देखिए सबसे पहले आपने इसकी जो है वो डेफिनेशन करनी है एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। अच्छा देखिए बेटा पेज नंबर जो है एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम की जो डेफिनेशन है, सॉरी यहाँ पेज नंबर आपके पास है मेरा बेटा 112 है, 111 110 11 नहीं है बल्कि 112 पेज के ऊपर आपको जो है वो इसका आंसर दिया हुआ है एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम का, कि एंजाइम के पास एक जो है ना पॉकेट और क्लेफ्ट की तरह जो एक स्ट्रक्चर्स होता है जिसको हम नाम देते हैं एक्टिव साइट का। तो ये इसका जो है वो एक्टिव साइट है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि सेकंड इसने क्या पूछा हुआ है इसके अंदर एंजाइम स्पेसिफिसिटी, तो डेफिनेशन जो है वो 112 पेज पे है, 111 पे नहीं है, 112 पे है, ठीक है। इसके बाद आपने जो एंजाइम की स्पेसिफिसिटी है वो आपके पास है मेरा बेटा पेज नंबर एंजाइम स्पेसिफिसिटी वो है आपके पास बेटा पेज नंबर 111 के ऊपर। ये देखें, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है कि एंजाइम्स जो होते हैं वो अपने सबस्ट्रेट के लिहाज से, रिएक्शन के लिहाज से जो है वो स्पेसिफिक होते हैं। 5 शॉर्ट क्वेश्चन है प्रोवाइड एन एग्जांपल ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम सबस्ट्रेट पेयर। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एंजाइम है जिसका नाम है अमाइलेज। इसको आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। अमाइलेज जो है इसका काम ये है कि इसने स्टार्च को जो है वो ब्रेक करना है सिंपल शुगर के अंदर। इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। 6 शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन ऑन द एंजाइम एक्टिविटी। एंजाइम एक्टिविटी के ऊपर सबस्ट्रेट का जो है वो क्या इफ़ेक्ट होता है। तो ये आपने यहाँ से स्टार्ट करना है मेरे बच्चे, यहाँ से लेकर आपने इसको यहाँ तक करना है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक भी आप इसको कर सकते हैं कि जब जो है इंक्रीज़ करते हैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन तो इससे जो है वो रिएक्शन की रफ्तार भी बढ़ती है, और जैसे जैसे सबस्ट्रेट बढ़ते जाएंगे तो एंजाइम की जो तमाम एक्टिव साइट होती हैं वो सबस्ट्रेट से जो है वो ऑक्यूपाइड हो जाती हैं। जब सबस्ट्रेट और एंजाइम जो है वो इक्वल हो जाते हैं उसे हम कहते हैं सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट। अगर मज़ीद जो है सबस्ट्रेट को बढ़ाएंगे तो इससे जो है वो रिएक्शन की रफ्तार में इजाफा नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास है
प्रोवाइड 2 एग्जांपल ऑफ एंजाइम दैट ऑपरेट ऑप्टिमम एट अ स्पेसिफिक पीएच। तो ये जो आपके पास है जी स्पेसिफिक पीएच है, इसमें हमारे पास 2 एंजाइम हैं। एक का नाम है जी पेप्सिन, जो कि एसिडिक मीडियम इन स्टोमक में काम करता है, जिसकी पीएच 1.5 से 2 है। जबकि दूसरा ट्रिप्सिन है जो कि इंटेस्टाइन में काम करता है और इसकी पीएच है 7 से 8। तो ये आपने बताना है, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच। तो ऑप्टिमम पीएच तो हम अभी देख चुके हैं कि तमाम एंजाइम जो होते हैं वो एक स्पेसिफिक जो है ना पीएच के ऊपर काम करते हैं, उसे हम नाम देते हैं ऑप्टिमम पीएच। इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। इसी तरह से ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करते हैं तो हर एंजाइम एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर मैक्सिमम काम करता है, जिसे हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। और ऑप्टिमम टेम्परेचर जो ह्यूमन एंजाइम को है 37 सेंटीग्रेड है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ एंजाइम इनहिबिटर्स इनहिबिट द एंजाइम विदाउट अटैचिंग टू द एक्टिव साइट। ये हमारे पास है जी नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो इसका आंसर बेटा ये आपको दिया हुआ है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स को आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है, नॉन कॉम्पिटिटिव को आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। अच्छा, तो ये थे हमारे पास जो है ना मेरा बेटा शॉर्ट क्वेश्चन। अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम, ये पहला जो है वो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। तो ये आपने बतानी है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन है। सेकंड है, टेम्परेचर एक्सट्रीम कैन इनहिबिट द एंजाइम एक्टिविटी एंड लीड टू द एंजाइम डीनेचुरेशन। तो इसमें आपने एंजाइम के अंदर जो फैक्टर्स हैं, जो फैक्टर्स है मेरा बेटा टेम्परेचर, ये आपने सेकंड जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन में बताना है, सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन। थर्ड हमारे पास है जी हाउ डज पीएच इफेक्ट द एंजाइम एक्टिविटी। तो ये आपके पास है थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन पीएच वाला। और फोर्थ हमारे पास है फैक्टर्स है, तो इसमें ये आपके पास फैक्टर्स हैं, टेम्परेचर है, सबस्ट्रेट है, पीएच है। और इसके बाद जो पांचवा है हमारे पास वो है जी कंपेयर करना है आपने लॉक और की मॉडल इन एंजाइम एक्शन। तो ये आपको दिया हुआ है लॉन्ग क्वेश्चन, ये है लॉक एंड की मॉडल, ये है इंड्यूस फिट मॉडल। और इसके बाद ये एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ हैं, तो इसके ऊपर आप एक नज़र जो है ना वो देख लें। ये हमारे पास है बेटा एमसीक्यूज़। अल्लाह ताला आप सबको आपके अज़ीज़ व क़रीब को आसानियाँ अता फ़रमाएं और आगे आसानी तकसीम करने का शर्फ़ अता फ़रमाएं।